एक बार गौतम बुद्ध सुबह के समय में भिक्षु संघ को धम्म का उपदेश देने आए। वो बैठे और उनके हाथ में एक सुंदर सा कपड़ा था। सभी भिक्षुओं को आश्चर्य हुआ क्योंकि बुद्ध के हाथ में उपदेश देने के समय कभी भी कोई चीज़ आज तक उन्होंने देखी नहीं थी। बुद्ध वो कपड़े को देखते रहे और भिक्षुगण बुद्ध को और कपड़े को देख रहे थे और सोच रहे थे कि बात क्या है कि आज बुद्ध कपड़े को साथ लेकर आए हैं। बुद्ध कपड़े में गांठ लगा रहे थे। भिक्षुगण और भी आश्चर्य से इसे देखते रहे। 4 या 5 गांठें लगाने के बाद बुद्ध ने सबको वो कपड़ा दिखाया और पूछा, क्या यह वही कपड़ा है जो मैं लाया था या इसमें कोई बदलाव है? एक भिक्षु ने कहा, भगवंत, यह वही कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े की परिस्थिति अब बदल गई है। गौतम ने कहा, बिल्कुल सही। अब क्या मैं चाहूँ तो इस कपड़े को पहले जैसी स्थिति में ला सकता हूँ? क्या यह संभव है? दूसरे भिक्षु ने कहा, भगवंत, यह संभव है, लेकिन आपको कपड़े में से ये गांठें खोलनी होगी। तथागत ने पूछा, आप कैसे इस गांठ को खोल पाएंगे? क्या इस कपड़े को खींचने से गांठें कपड़े से निकल जाएगी? एक भिक्षु ने कहा, भगवंत, अगर हम ठीक से गांठ को देखें कि वह कैसे लगाई गई थी तो हम उसे सरलता से खोल सकते हैं। अगर हम वही नहीं जानते कि गांठ कैसे लगाई थी और कपड़े को दोनों कोनों से खींचने लगेंगे तो गांठ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। कहानी का सार यह है कि अगर ऐसे ही हम अगर मन को नहीं समझेंगे, मन के विचारों को, मन की चालबाजी को, अपने किए गए कर्म के जाल को नहीं जानेंगे, उसे समझेंगे नहीं कि कैसे हम उसमें फंसे थे, तो हम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यहाँ वहाँ खिंचतान करने के चक्कर में हम और भी उसमें फंसते चले जाएंगे। इसीलिए रजनीश कहते हैं कि भागो मत, जागो, मन से लड़ो मत, उसे जानो। क्योंकि किसी भी चीज़ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, पहले मन ठीक से जान लो कि तुमने गांठ लगाई कैसे थी। फिर ध्यान से मन की गांठों को खोलते जाओ और एक दिन तुम सभी गांठों से मुक्त हो जाओगे।